उसके बाद उन्होंने फिर फायरिंग की, आप एक चीज नोटिस की जी, फिर फायरिंग की उन्होंने। फायरिंग अच्छा, की। सर्वेश, इस तरह के इंसिडेंट में आप भी उसके बाद तुरंत पहुंचे यहाँ जब ये हो चुका था इंसिडेंट, बिल्कुल। क्या आपने इस तरह की घटना देखी, क्या 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 मोटिव रहा होगा? देखिए, निश्चित तौर पर जो हमलावर थे वो प्रोफेशनल लग रहे हैं जिस तरह की वारदात को अंजाम दिया, और उनका मोटिव बिल्कुल साफ था। वो अतीक अहमद और अशरफ को साफ तौर पर मारना चाहते थे और उसी प्लानिंग के तहत वो आए थे। और जो उन्होंने अपना हुलिया बनाया था वो मीडिया कर्मी बनकर आए थे, और उसके पीछे मकसद ये था कि पुलिस उनको रोका टोकी न करे और किसी तरह से उनको ऑब्जेक्शन भी किसी ने नहीं किया, और पहले से यहाँ पर वो मौजूद थे। और अतीक अहमद से और अशरफ से जब बातचीत मीडिया कर्मियों ने करनी शुरू की, आपने जब करनी शुरू की, तो उसके बाद उन्होंने टारगेट किया, और पहले से वो तैयार थे, उनके पास वेपन भी थे, और उन्होंने तुरंत जो है मारा। और जो आपने पूछा मोटिव, तो मोटिव सिर्फ मारना था, और वो तब तक उन्होंने गोलियां चलाई, और मुझे लगता है कि लगभग 22 राउंड अगर गोलियां चली हैं तो वो मारने का ही मोटिव था, और वो मोटिव साफ है। और उस वारदात को अंजाम देने के बाद सबसे बड़ी बात है कि उसके बाद वो आगे गए हैं और भागे नहीं है, और उन्होंने नारेबाजी की है और खुद आत्मसमर्पण किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस पुलिस पर जिम्मेदारी थी वो पुलिस जो है वो ब्लैंक हो गई एक तरह से, वो एक तरह से घबरा गई, और वो पीछे गई, वो आपने देखा भी था। और उसके बाद वो पुलिस बाद में आई, और उन्होंने जब सरेंडर किया तो उसको पकड़ा गया, और तमाम 3 अलग अलग जगहों पर रखकर अब आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। लेकिन जो ये सिचुएशन थी वो अपने आप में बिल्कुल ऐसी सिचुएशन थी, वो कभी कभी ऐसी घटनाएं होती हैं जब ऐसी स्थिति, ऐसी सिचुएशन आती है तो अपने आप में समझना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप खुद वहां पर मौजूद थे। और जैसे हमारे कैमरा पर्सन बता रहे हैं कि उनको थोड़ी देर के लिए कुछ समझ में ही नहीं आया कि क्या कुछ हो गया, क्योंकि वो ऐसा मूवमेंट था जब पुलिसकर्मी भी अपनी जान बचा रहे थे, वो भाग गए। तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक मीडिया कर्मी जो इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, उसकी क्या मनोदशा हो सकती है, क्या वो सोच सकता है। और गोलियों की तड़तड़ाहट, बिल्कुल जिस तरह की गोलियों की वहां पर तड़तड़ाहट हुई, उससे जो है आदमी को एक तरह से खौफ हुआ, मन में डर हुआ, और कुछ थोड़ी देर के लिए किसी की समझ में यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। लेकिन बाद में जब देखा गया कि यहीं पर अतीक अहमद और अशरफ यहाँ पर पड़े हुए हैं, और जब स्थितियों को देखा गया, जब हमलावर यहाँ से किनारे गए, तब जाकर ये समझ में आया कि अब बहुत कुछ हो चुका है यहाँ पर। अतीक अहमद और अशरफ दोनों इस दुनिया में नहीं है, ये बात पता चली। और उसके बाद यहाँ पर तब पुलिसकर्मी आए, आरोपियों को। अनिल अनिल आप आइए। जब सवाल हम पूछ रहे थे, मैं सवाल पूछ रहा था और आपका कैमरा चल रहा था जी, एक फायर, 2 फायर और तनातन फायरिंग चालू हो गई। तनातन फायरिंग होते बिल्कुल एकदम से ब्लैंक हो गया था। मुझे तो ऐसा लगा कि पता नहीं पीछे से या कान के यहाँ से कुछ ऐसा हुआ है। बिल्कुल। और आप तो बिल्कुल ही नजदीक थे, बिल्कुल माइक बिल्कुल लगा हुआ था, और नहीं समझ ही नहीं आ रहा था हुआ क्या है। बाद में पता लगा तो ये हुआ कि सारे के सारे लोग यहाँ से भाग चुके थे। तब तक तो हमें यही अंदाजा नहीं था हुआ क्या। उसके बाद सभी लोग उधर उधर जाने लगे, पुलिस वाले यहाँ से हटाने लगे सभी को, तो फिर हम वहाँ उधर जाके और फिर कवरेज करते रहे।